यार आज के दौर में सभी को एक सक्सेसफुल लाइफ जीना है। सभी को अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है। बट कैसे होगा? कैसे आदमी अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होगा? कैसे वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने? तो चलिए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों को। कामयाबी किसे कहते हैं? कब बोलेंगे कि कोई इंसान कामयाब हो चुका है और उसके प्रिंसिपल क्या हैं? क्या फॉलो करेंगे तो किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल बनेंगे? सक्सेसफुल लोगों के प्रिंसिपल क्या हैं? स्कूल में 6 दिन में एक बार सिर्फ इस चीज़ की क्लास लगाई जाए कि आप जो भी सब्जेक्ट लिए है उसमें सक्सेसफुल बनने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो सक्सेसफुल लोगों का रेशियो बढ़ जाएगा। हर स्टूडेंट के सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताया जाना चाहिए कि उन्होंने इसे सक्सेस हासिल की, ताकि हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट में एक मेंटर बने। मेंटर बनना क्यों ज़रूरी है? किसी से इंस्पिरेशन लेकर कैसे काम करें, अपने फील्ड में जो सबसे टॉप पर है वो क्या प्रिंसिपल यूज करता है, ये स्कूल और कॉलेज में सिखानी चाहिए। जिस तरह से एलॉन मस्क ने 2022 में केविन रोज को एक इंटरव्यू में बताया कि उनको उनके सभी सवालों के जवाब उनके फर्स्ट प्रिंसिपल से ही मिलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? ये 2400 साल पुराना प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल को सबसे पहले 2400 साल पहले एरास्टो, जिसे एरिस्टोटल भी कहते हैं, फेमस फिलोसोफर ने इंट्रोड्यूस किया था। एरेंस एरविन की बुक में एरास्टो के फर्स्ट प्रिंसिपल की बात की गई है, जिनमें उन्होंने बताया है कि जब हम किसी क्वेश्चन के फंडामेंटल ट्रुथ तक जाते हैं, उस क्वेश्चन पर ठहरते हैं, यानी कि वो सवाल असल में आया कहाँ से है, तो हमें उस सवाल का रियल जवाब मिल जाता है, क्योंकि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। इस प्रिंसिपल को आज भी काफ़ी सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। जब एलॉन मस्क एक कार कंपनी के बारे में सोच रहे थे, तो उनके माइंड में इलेक्ट्रिक कार के बारे में फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करने पर ही आया था कि आखिर क्यों लोग उनकी बनाई कार खरीदेंगे। मैं लोगों को ऐसा क्या दे सकता हूँ जो लोग चाहते हैं। और फिर जब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो पाया कि लोग ऐसी कार को पसंद करेंगे जो सस्ती हो और उनका फ्यूल भी काफ़ी सस्ता हो और जो इन्वायरमेंट को भी नुकसान न पहुँचाए। और जब उन्होंने इस प्रिंसिपल को टेक्नोलॉजी के साथ में सोचा तो रिजल्ट में उन्हें टेस्ला मिली। एलॉन मस्क ने इस प्रिंसिपल को तब भी अप्लाई किया जब उन्हें रियलाइज हुआ कि टेस्ला कार में यूज होने वाली एक बैटरी की कीमत $600 पर किलोवाट आवर है। लेकिन इस रेट में तो पब्लिक को सस्ता ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे सकेंगे। लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल के नज़रिए से इसी प्रॉब्लम को सोचा तो उन्हें सल्यूशन इसी में मिल गया कि बैटरी को बनाने में क्या क्या सामान लगता है, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन और कुछ ऐसा मटेरियल जिससे बैटरी का केस बनाया जा सके। और क्या होगा कि उन सब मटेरियल्स को लंदन मेटल एक्सचेंज में जाकर खरीदेंगे। वो सारा सामान इतना सस्ता आ जाएगा कि एक बैटरी $80 में बनकर तैयार हो जाएगी। लिंक्डइन के को फाउंडर रेड हॉफमैन ने एक इंटरव्यू में नेटफ्लिक्स के को फाउंडर रेड हेस्टिंग के नेटफ्लिक्स वेबसाइट के बारे में पूछा तो हेस्टिंग ने भी फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बताया कि 90s में नेटफ्लिक्स का काम सिर्फ डीवीडी रेंट पर देना ही था, लेकिन हेस्टिंग इस बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहते थे। फिर उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल के नज़रिए से इस पूरी बात के बारे में सोचा। तो सबसे पहले उन्होंने पाया कि डीवीडी क्यों लेते हैं, ताकि वो मूवीज़ का घर बैठकर मज़ा ले सके। और जब उन्होंने टेक्नोलॉजी को यानी कि इंटरनेट को उनके फर्स्ट प्रिंसिपल से मिले जवाब से जोड़ा तो रिजल्ट हम सबके सामने है, नेटफ्लिक्स। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल। सोचो, ये आपको और मुझे 13 से 14 साल की उम्र में सिखाया जाता तो किसी भी क्वेश्चन पर ठहरने की कला होती। इसी तरह ऐसे कितने हजारों लॉ और प्रिंसिपल हैं जो कामयाब होने पर जोर डालते हैं। हम हिस्ट्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले के लोग क्या सिखा गए उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके प्रिंसिपल आज अप्लाई करके बहुत लोग आगे जा सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी सिखाई जानी चाहिए। चलो एक लॉ के बारे में बताता हूँ जिसे अच्छे से मैंने कैसे अप्लाई किया, जिसमें मैंने बताया है यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसे कोई नहीं बदल सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई तर्क नहीं कर सकता। जो आप सोचते हो वो आपके पास आ ही जाता है, वो आप बन ही जाते हो। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्शन लेना जरूरी समझता हूँ। एक्शन लेने से पहले आपको किसी चीज़ को, किसी काम को, किसी एक्शन को इमेजिनेशन में जीना होगा, उसे सोचना होगा। आप जो चीज़ बहुत ज़्यादा जोर लगाकर सोचते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको बॉडी बनानी है
तो आपको आगे जाकर जिम ट्रेनर बनना है। आप 2 से 3 साल में पूरी ताकत से सोच रहे हो और इस कदर से ये थॉट आपने अपने दिमाग में प्लान कर दिया है कि ये नहीं तो आप बड़े संकट में पड़ जाओगे। आप इसे हासिल किए बिना नहीं रह सकते। तो आप अपनी लाइफ में कभी न कभी वो चीज़ करने लग जाओगे। कैसे? क्योंकि बार-बार सोचने से वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और फिर आपके एक्शन, आपके एनर्जी लेवल, आपके डिसीजन, आपका बात करने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका भी वैसा ही हो जाएगा जैसा आपने बीज अपने दिमाग में बोया है। जो चीज़ शुरू में आपने अपने दिमाग में डाल दी, एकदम गहरे तरीके से आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ तो चाहिए चाहिए, मुझे ये तो बनना ही बनना है। तब धीरे-धीरे आप वो ज़िंदगी जीने लग जाते हो। आप जाने-अनजाने में वो हर जगह से सीखने लग जाते हो। अगर किसी को कॉमेडियन बनना है और अगर उसने कॉमेडियन बनने का बीज को एक बार अपने से बो दिया, तो वो अपने चारों तरफ कॉमेडी ही देखेगा। उसके लिए जब वो जाग रहा है, तब तक उसकी लर्निंग होगी। इसी तरह इंसान जो सोचता है, वैसा ही बनने के लिए उसका दिमाग उस तरफ उसे ले जाता है। तो जैसे ये लॉ है, क्या हो अगर आपको अच्छे तरीके से फैक्ट के साथ में कितने सक्सेसफुल लोगों ने इसे अप्लाई किया वो भी समझाएं। सक्सेसफुल लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, ये समझाते हुए स्कूल और कॉलेज में ये पढ़ाया जाए। तो स्टूडेंट जो बनना चाहते हैं वो बनने में उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग बनने के लिए सक्सेसफुल लोगों के द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल और लॉ से काफ़ी हेल्प मिलता है। चलिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें। हमारे चैनल के साथ जुड़ें सब्सक्राइब करके। चलिए थैंक यू।